रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुण्य जा सुवचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक उनके पद वंदन किए नाथी विघ्न अनेक चार जुगन में भक्त के जिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखियो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दास ध्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय सावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण
रामचंद्र भगवान की की जय। जय। श्री गौरी शंकर भगवान की की जय। जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की की जय। जय। श्री यमुना रथ रानी की की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की की जय। जय। गौ माता की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी की कृपा से करुणा से हम सब लोग भागवत जी की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर पा रहे हैं। ये जो संयोग है ये भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है, बन पाता है महाराज। इसलिए हम सब लोग अपने ऊपर भगवान की बड़ी कृपा और करुणा अपने ऊपर हम अनुभव करें कि भागवत जी की चर्चा जो भगवत स्वरूप है, एक एक श्लोक एक एक शब्द जो श्री कृष्ण का विग्रह है, ऐसी भागवत जी की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कृपा है। तो विगत कई महीनों से चर्चा चल रही है और हम सब लोग 5वें स्कंद में जो श्री जड़ भरत जी महाराज का चरित्र है उसकी चर्चा हम लोग पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं जी। कल नहीं, कल तो हमारी ओर से विश्राम रहा प्रमाद के कारण। परसों हम लोगों ने श्री जड़ भरत जी का वह उपदेश सुना जो वे कृपा करके राजा रघुगण को दे रहे हैं। राजा रघुगण के प्रति देखो, संत महापुरुष जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना तो तब उसको अज्ञान की बात, कल्याण की बात बताते हैं। तो श्री जड़ भरत जी अब तक तो उन्मत्त की तरह, पागल की तरह विचरण करते थे, लेकिन रघुगण राजा के रूप में उन्होंने देखा ये अधिकारी है, ये सत्संग की बातें समझता है, इसलिए उनको निमित्त बनाकर पूरे संसार का भला हो, सब लोगों को, हम लोगों को भी लाभ हो, इसलिए श्री भरत जी महाराज ने उपदेश दिया। और देखो संतों की कैसी कृपा है कि महापुरुष जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उससे पूरे संसार का भला होता है, जीव जगत का भला होता है जी। तो श्री जड़ भरत जी ने जो कहा वो भगवत कृपा से सुरक्षित हो गया और भगवान वेद व्यास जी ने लिख दिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने उसको परीक्षित जी को सुनाया। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को और यहाँ जड़ भरत जी उपदेश कर रहे हैं। मन की चर्चा चल रही थी, ये जो विषयी मन है, संसारी मन है, ये ही महाराज हम लोगों को सुख और दुख का अनुभव कराता है। और इस प्रसंग में महाराज बड़ी अद्भुत चर्चा हुई उस दिन, बड़ी विशेष चर्चा हुई जी। और चर्चा करने वाला तो कोई और ही है, हम तो सुनते हैं, श्रवण करते हैं जी। देखो मन जब ठाकुर जी में लग जाता है ना तो शरीर के जो द्वंद है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि, इनका बिल्कुल विस्मरण हो जाता है, शरीर की सुध ही नहीं रहती। हमने स्मरण किया वृंदावन के रसिक संत श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा में हुए, जिन्होंने बिहारी जी की साक्षात सेवा की। बिहारी जी को पहले विरक्त परंपरा, बिहारी जी को लाल लड़ाती थी, विरक्त परंपरा बिहारी जी की सेवा करती थी। जी। तो बिहारी दास जी नाम के एक संत थे,
वो महाराज इतना ठाकुर जी के स्मरण में भजन में लीन रहते थे कि वो शरीर की क्रियाओं का भी उनको ध्यान नहीं रहता था। शरीर का जो एक हम लोगों के शरीर की एक वो है मर्यादा है, एक एक वो है, एक दिनचर्या है कि इसको नहाना है, धोना है, इसको मलमूत्र का त्याग करना है, इसको खिलाना पिलाना है, इसको आराम देना है, ये सब शरीर की प्रक्रिया है। लेकिन महाराज वो शरीर का जो धर्म है उसका ध्यान ही उनको नहीं रहता। यमुना जी के तट पर श्री लाडली लाल जी के प्रिया प्रियतम के दिव्य अपराकृत लीला विहार का दर्शन करते हुए आप महाराज भाव समाधि में डूब गए और महाराज सवेरे से संध्या हो गई। कई घंटे बीत गए दांतन करते करते, दांतों से रक्त बह चला, लेकिन आपको शरीर की सुध नहीं हुई। अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। भगवत स्मरण में, भगवत भजन में शरीर की सुध नहीं रहती, इसका प्रमाण इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा कि रक्त बह रहा है और आपको सुध ही नहीं है। ऐसे होते महापुरुष, शरीर और संसार से ऊपर उठ जाते। देखो हम लोगों को लगता है कि अरे शरीर का जो धर्म है उसका पालन होना चाहिए, पर ठीक है हम लोगों के लिए वह ठीक भी है, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई नहीं गलत है, क्योंकि वो सिद्धावस्था पर पहुंचे हुए संतों की स्थिति, हम लोग तो सामान्य है, हम लोगों को तो शरीर की भी सार संभार रख रखाव ठीक से करना चाहिए और इस शरीर से ही भजन बनेगा, इस भाव से शरीर का पोषण करना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक शरीर में लगना, बहुत अधिक इसके सुख का विधान, इसकी सुविधा का विधान करना ये उचित नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक एक सीमा है, उस सीमा के अतिक्रमण के बाद इस शरीर को जो जो सुविधा मिलती है, जो जो सुख मिलता है, वो शरीर के हितकारी नहीं होता, शरीर का अहित करने वाला हो जाता है। तो अब हम लोग जो ऊपर ऊपर की बात करते हैं, जिनको अभी ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है, उन लोगों ने एक बात कह दी कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला है। ये बात तो हम जैसे लोगों ने बनाई है, कही है, नहीं तो महापुरुषों ने तो महाराज कितने, आप देखो आप सुनते हैं ना, ध्रुव जी ने ऐसे तपस्या की, ध्रुव जी ने फल खाकर, फिर पत्ते खाकर, फिर केवल जल पीकर और फिर केवल वायु पीकर, और फिर महाराज अंत में तो वायु को भी ग्रहण करना उन्होंने छोड़ दिया। और सतयुग त्रेता द्वापर में तो ऐसे संत हुए, कलिकाल में भी ऐसे संत हुए। एक आपको घटना बतावे, श्री जगन्नाथपुरी में श्री माधव दास बाबा नाम के एक बड़े रसिक प्रेमी सिद्ध संत हुए। वो महाराज जब उन्होंने घर का त्याग किया छोटी सी आयु में, तो गृह त्याग के बाद जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, और आपको एकांत में बड़ा आपका मन लगता था, तो जगन्नाथपुरी में तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूर हटके एक गांव में, जंगल में, एक पहाड़ की कंदरा में बैठकर आप भजन करने लगे। और महाराज भजन में ऐसा मन लगा, भक्तमाजी में एक कथा है, ये सच्ची घटना है, भजन में ऐसा मन लगा कि 3 दिनों तक आप बैठे ही रह गए महाराज। आपको शरीर की भूख प्यास की बिल्कुल वो नहीं रही सुध कि भिक्षा मांगने जाएं, कुछ पावे, कुछ ग्रहण करें, नहीं, बैठे ही रह गए, भजन में डूब गए, लीन हो गए। अब महाराज अब भक्त को तो अपने शरीर की चिंता रही नहीं, लेकिन जो भक्त वत्सल भगवान है उनको चिंता हो गई, मेरा एक भक्त, मेरा एक प्रेमी एक कंदरा में बैठ करके मेरा भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, उसके शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए मुझे,
ठाकुर जी को चिंता हो गई और साक्षात श्री जगन्नाथ जी अपने भोग की स्वर्णमयी थाली, पूरी भरा थाली जगन्नाथ जी, और उसमें तमाम तरह के व्यंजन, सोने की थाली, ठाकुर जी अपनी थाली उठा करके चले। तो श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो जगन्नाथ जी ने बताया कि भैया मैं देवी, मेरा एक भक्त और कंदरा में बैठ करके भजन कर रहा है, 3 दिन से बेचारा भूखा है, उसको तो शरीर की सुध नहीं रही, लेकिन मुझे उसकी विशेष चिंता है, तो ये भोजन का थाल में लेके जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी ने कहा आप कष्ट न करें, मैं लेके जाऊँ। तो ठीक है, तो रुक्मिणी जी महाराज स्वर्ण के थाल में और वो भोजन ठाकुर जी का भोग प्रसाद लेकर के चली हैं, और कंदरा में जाकर के वे प्रकट हुई हैं, और वहाँ वो पैरों से चल करके, जैसे जब माताएं चलती हैं तो उनके आभूषणों की, पायजेबों की, कंगनों की आवाज होती है, तो उस आवाज का भी उनको कोई ध्यान नहीं रहा। साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं और वे भोग प्रसाद देने आई, लेकिन उनको बिल्कुल शरीर की और बाहरी संसार की सुध नहीं रही। अब वो चली गई रख करके थाल, और जब भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले तो देखा प्रसाद का स्थान रखा है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तुलसी दल पड़ा हुआ है, और आपको बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने पाया, और सोने का थाल है इसका बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि महात्मा सोने में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं करते। तो हम तो ये निवेदन कर रहे थे कि जो जिनका मन भगवान में लग गया है, जिनका नहीं लगा है उनके लिए तो कुछ भी कहो, लेकिन जिनका मन लग गया है उनको फिर शरीर की सुध नहीं रहती, ये हम निवेदन कर रहे हैं। तो मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। अब आगे श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो सेवाय नैर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपो रसवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजति धन्यदात्वम्। ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस प्रकार दीपक में हम दिया जलाते हैं तो दिए में जब तक घी या तेल रहता है तभी तक उसकी शिखा प्रज्वलित होती है, तभी तक जलता है दीपक, तब जब तक उसमें घी रहता है। और घी बीत जाने के बाद घी जब उसमें से घी बीत जाता, जल जाता है, तो महाराज धीरे धीरे उस दीपक की शिखा भी अपने उसमें लीन हो जाती है, बुझ जाती है, दीपक जलता नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार बिना घी के दिया नहीं जलता, उसी प्रकार जब ये मन संसार में आसक्त होता है, तो विषयों में आसक्त होता है, तो ये संसार के बंधन में डालता है, जन्म मृत्यु का कारण बनता है। और जब ये मन विषयहीन हो जाता है, जब इसकी रुचि विषयों में नहीं रहती, जब इसकी रुचि भगवान में हो जाती है, ये मन ठाकुर जी में लग जाता है, तब ये कल्याण का हेतु बन जाता है, मुक्ति का कारण बन जाता है। तो ये मन ही जो है संसार बंधन में डालने वाला है और ये ही मुक्त करने वाला है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अब श्री जल भरत जी कह रहे हैं कि हे रघुगण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। मन की वृत्तियां 11 हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार। और इन 11 जो ये वृत्ति हैं, उनके महाराज 5 प्रकार के कर्म और 5 तन्मात्राएं और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं वे गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द,
इन 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। मल त्याग, मूत्र त्याग, गमन, भाषण और लेन देना, ये 5 कर्मेंद्रियों के व्यापार हैं। और यह शरीर मेरा है, यह शरीर मैं हूँ। ये जो अहंकार है, ये ही महाराज 11वीं अहंकार की वृत्ति है। 11वां जो विषय है अहंकार, उसका स्वरूप क्या है? यह मैं हूँ, यह शरीर मैं हूँ, यह मेरा है। ये 11वां जो अहंकार है उसका विषय है। ये मन की 11 वृत्तियां महाराज हमारे सैकड़ों हजारों करोड़ों कर्मों की और जन्मों की हेतु है। ये 11 वृत्तियां ही हमसे अनेक कर्म कराती हैं और नाना प्रकार के योनियों में हमें डाल देती हैं। लेकिन इनकी सत्ता जो है वो आत्मा की सत्ता से, ये स्वतंत्र कुछ काम नहीं करते। जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो ये फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक अहंकार, ये सब महाराज में शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, फिर ये नहीं रहते। आत्मा की सत्ता से ही इनमें प्राण आते हैं और ये सब व्यवहार करते हैं। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, मन से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। मन जो है वो आत्मा से अभिन्न। ऐसा भीतर कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं भीतर 2 चीजें हैं, एक तो है मन और एक है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। तो मन तो ऊटपटांग मनोरथ करता है, मन कहता है कि अरे ये काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और एक महाराज, एक हमारी जो चेतना है ना, वो चेतना सही और गलत का निर्णय करती है। जी। कोई काम सही है उसका समर्थन करती है और कोई काम गलत है ना तो उसका निषेध करती है, उसका विरोध करती है। लेकिन ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये लोग इतने महाराज उद्दंड हो रहे हैं, ये आत्मा का कहना नहीं मानते, मन माना आचरण करते। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि बोल महाराज हम जानते सब हैं लेकिन हम तदनुरूप आचरण नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी हमारा मन हमसे जबरदस्ती उसको करा देता है। मन इतना विषयों में लगा हुआ है। तो अब महाराज इसका क्या कारण है और हम अपने मन को कैसे वो करें? तो गीता जी में भगवान ने बताया कि वैराग्य और अभ्यास से ही मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास किया जाए और वैराग्य का आश्रय लिया जाए। और वैराग्य और अभ्यास ये दोनों सत्संग से दृढ़ होते हैं। वैराग्य हृदय में तभी आता है जब सत्संग की चर्चा हो। देखो संसार में आसक्ति कैसे हुई? संसार में आसक्ति हुई आसक्तिवानों का संग करके। जिनको संसार में आसक्ति है उन लोगों का संग किया, इसलिए हम लोगों की संसार में आसक्ति हो गई। तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? तो जो विरक्त हैं, संसार से जो वैराग्य रखते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करके संसार से वैराग्य हो जाएगा। जब वे अपनी ज्ञान भरी बातें सुनाएंगे ना, ज्ञान की तीक्ष्ण तलवार से ये मन के बंधनों को काटेंगे, आसक्ति के बंधनों को विच्छेद करेंगे, तब महाराज संसार से वैराग्य होगा। तो वैराग्य होता है सत्संग से। तो महाराज जो आत्मा जो है वो मन से संबंध नहीं है और ये जो मन है ये तो जीव की ही उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। मन जो है वो तो कर्मों में ही लगा रहता है। तो हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति को छोड़कर
तथा काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह चित्त निरंतर है, ये जो दुर्गुण है दोष है इनकी वृद्धि में लगा रहता है। कब तक? बोले जब तक ज्ञान का उदय हृदय में नहीं होता, माया का तिरस्कार नहीं करता, और जब तक काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत नहीं लेता, अपने आत्मा को नहीं जान लेता, और महाराज संसार को दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक ये जो मन है ये महाराज ऐसे ही संसार में भटकाता रहता है। तो हे राजन, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। शत्रु को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो ना तो फिर और बलवान हो जाता है जी। तुम्हारे यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि उसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है, इसलिए तुम सावधान होकर देखो इस मन को कैसे वो करना है, बस में करना है, इसकी विधि बता रहे। एक लाइन में बड़ी सुंदर बात कही, इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। हरि गुरु के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसको मार डालो। ये जो शत्रु है मन रूपी शत्रु, ये जब तक जीवित रहेगा तब तक कष्ट देगा। इसलिए भैया भगवान के चरणों की उपासना और गुरुजी के चरणों की उपासना ये ही अस्त्र है। हरि और गुरु में भेद नहीं है, लेकिन केवल हरि कहने से भी गुरु आ जाते और गुरु कहने से भी हरि आ जाते। लेकिन यहाँ दोनों को कहकर और स्पष्ट कर दी गई बात कि भैया श्री हरि की उपासना तो करनी ही है, गुरुदेव भी श्री हरि ही है, परमात्मा ही परमेश्वर ही हम लोगों के कल्याण के लिए गुरु रूप में अवतीर्ण हुए हैं, गुरु बनकर आए हैं। तो गुरुदेव के चरणों की उपासना करके हम लोगों को इस मन को मार देना चाहिए। कि यहाँ 11वां अध्याय संपन्न हो गया। यहाँ श्री भरत जी एक क्षण के लिए मौन हो गए और अब आगे राजा रघुगण प्रश्न कर रहे हैं। तो 12वें अध्याय रघुगण कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण किया है। योगेश्वर, आप अपने परमानंद में स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं और निश्चित ही इस शरीर से उदासीन हो गए, शरीर से आपका कोई संबंध नहीं रहा। एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। हे ब्राह्मण, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप दुखी कृत विग्रहाय, नमो बधूता बंधुलिंगा निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। ब्रह्मन, जिस प्रकार कोई बुखार से पीड़ित हो, ज्वर से पीड़ित हो और उसको महाराज मीठी औषधि मिल जाए तो बड़ा सुखी महाराज जो है हो जाता है। जैसे कोई धूप से तपा हुआ हो, उसको महाराज ठंडी शीतल पेड़ की किसी छाया, कोई छाया मिल जाए, उसको ठंडा जल मिल जाए तो महाराज उसको बड़ा आनंद होता है। उसी प्रकार मेरे लिए जिसको विवेक बुद्धि को, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप से पहले सर्प ने डस लिया है, जिसके विवेक को
देहाभिमान, इस देह में अभिमान करने से महाराज जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, उसके लिए आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। जी। किसी को सांप काट जाता है ना, तो उसको फिर औषधि कराई जाती, चिकित्सा कराई जाती है, तब उसका विष उतरता है। उसी प्रकार हम लोगों को अभिमान रूपी विषैले सर्प ने डस लिया है। इसकी औषधि क्या है? इसकी औषधि है ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सत्संग की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, इसकी औषधि है। और उससे ये जो देहाभिमान रूपी जो विष है वो उतर जाता है। तो अब महाराज श्री रघुवर जी कह रहे हैं, महाराज जो आपने अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को आप सरल करके मुझे समझाइए, उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। जो आपने पहले कहा उसको आप समझाइए। तो श्री जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन, यह देह पृथ्वी का विकार है। देह जो है पृथ्वी से बना है, मिट्टी से ही बना है देह। इसमें जो पृथ्वी का जो तत्व है वो ज्यादा है, फिर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। तो ये देह पृथ्वी से बना है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? पृथ्वी का ही विकार है पाषाण पत्थर, और पृथ्वी का ही विकार है शरीर। तो जैसे पत्थर है वैसे शरीर है, इसमें क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भार वाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग लगा दिए। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बना दे, उसको सब अंग बना दे, तो ऐसी मूर्ति है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी मेरे कंधे के ऊपर लकड़ी की पालकी। लकड़ी भी पृथ्वी का विकार है, क्योंकि वृक्ष जो है वो पृथ्वी से ही तो उगते हैं, पृथ्वी का विकार है लकड़ी। और उसमें भी महाराज एक सौवीर राज नाम का, एक रघुगण नाम का पार्थिव विकार बैठा है, वो भी पृथ्वी का विकार है। तो जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ, मैं रघुगण हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, ऐसा अभिमान करके तुम मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर हो और भ्रष्ट हो, तुम कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो, तुम बड़े क्रूर हो। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमको ढोने के लिए 4-4 लोगों को श्रम करना पड़ रहा है। अरे इससे अच्छा तुम पैदल ही चले जाते। तो तुम बड़े क्रूर हो, तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखी कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो। देखो कैसे डांटते हैं महापुरुष। ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं करते। देखो जिनको किसी से लोभ नहीं रहता ना, वो महाराज ऐसे ही बात करते। ऐसे हमने कई महापुरुषों को देखा सुना है, जिनके बारे में हमने सुना है कि वो महाराज डांट के बात करते थे। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज और वर्तमान में श्री रमेश बाबा महाराज, तो और कई संत हैं जो अच्छा है। देखो प्रेम से बात करना भी अच्छा है, प्रेम, क्योंकि सब में हमारे प्रभु है। कोई संत बहुत प्रेम से, प्रेम भरी वाणी से व्यवहार करते। हमारे पूज्य गुरुदेव तो ऐसा महाराज अमृत घुला हुआ उनकी वाणी में, सबका आदर, सबका स्वागत, सबसे प्रेम। हमारे महाराज जी का ऐसा स्वभाव है। ये स्वभाव क्या कहते हैं कि सब में भगवान का दर्शन करते, ये भी अच्छा है। और कोई महात्मा महाराज की भी बात नहीं करते, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बड़े घमंडी अभिमानी है। नहीं, वो भी अपने आनंद में डूबे हुए महापुरुष हैं। वे इसलिए ज्यादा बात नहीं करते किसी से कि ज्यादा अच्छी मीठी मीठी बात करेंगे, चिकनी चुपड़ी बात करेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, हमें श्रद्धा करेंगे, हमारे पास आएंगे जाएंगे, हमसे बात करेंगे, इसलिए विक्षेप होगा भजन में। इसलिए महाराज वो सीधी बात ही नहीं करते।
तो यहाँ श्री जड़ भरत जी भी ऐसे ही है, बिल्कुल संसार से एकदम उदासीन है, कुछ किसी से लेना देना नहीं, जो मिल जाता है सो खा लेते हैं, रूखा सूखा जला भुना, और जो मिल गया कपड़ा वो पहन लिया, किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ आशा नहीं रखते। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, ऐसे होते, अपने मस्ती में मस्त। तो वो डांट कर बोल रहे हैं, बोले तुम महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़ कर बातें बनाते हो, और बताओ इन बेचारे दीन दुखियों को तुमने बेगार में लगा रखा है, पालकी में जोत रखा है, बड़े क्रूर हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें शोभा नहीं। एक ही काम करो, या तो सज्जनों का सद्व्यवहार करो या दुर्जनों का सही व्यवहार करो। वो तो दुर्जन बनना चाहते हो सज्जन, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं, अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। जैसे मिट्टी से तमाम तरह के बर्तन बन जाते हैं, मिट्टी से कहा जो होते कुम्हार होते हैं, तमाम तरह के बर्तन बना देते हैं। तो उनका नाम भले तुम कुछ भी रख दो, घड़ा रख दो है, और कुल्हड़ कह दो, सरैया कह दो, और न जाने कौन से बर्तन होते हैं। दिया भी बन जाता है, सरैया भी बन जाती है, कुल्हड़ भी बन जाता है, मटका भी बन जाता है मिट्टी से। कुछ भी कह लो, उनका नाम अलग अलग रख दो, लेकिन वो है तो सब मिट्टी ही है, मूल में मिट्टी है, और अंत में भी जब वो नष्ट हो जाएगा तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसे ही ये सारी जो प्रकृति है ये पृथ्वी से उत्पन्न है, अंत में सब पृथ्वी में ही लीन हो जाएंगे। तो बीच में व्यवहार के लिए कुछ भी नाम रख दो, लेकिन है तो सब पृथ्वी ही। तो इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी महाराज समझा रहे हैं, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। ज्ञान ही सत्य है, वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है। ज्ञान को ही भगवान कहते हैं, और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगण, वह ज्ञान और किसी दूसरे साधन से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति का एक ही साधन है, ज्ञानी महापुरुषों के चरणों की सेवा। महापुरुषों के चरणों की सेवा, उसी से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे हम कोई विद्या की प्राप्ति चाहता हो, कोई चाहता हो कि मैं बड़ा विद्वान बन जाऊं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विद्वानों की सेवा करनी पड़ेगी। कोई विद्वान प्रसन्न होगा तो उसको विद्या का दान करेगा। कोई व्यक्ति धन चाहता हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको महाराज धनी मानियों की सेवा करनी पड़ेगी। जिनके पास धन है उनकी सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, धन दे देंगे। इसी प्रकार जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको भक्ति चाहिए, भैया उनको उन ज्ञानियों की, उन भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तो वे प्रसन्न होकर के जो अपने पास वस्तु है वो कृपा करके दान कर दें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भरत जी कह रहे हैं, रहु गणे तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणा ग्राह्वा, न छंदसा नेव जलानि सूर्यै, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। हे रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूली से अपने को नहलाए बिना, महापुरुषों के चरणों की धूली से अपना अभिषेक किए बिना, महाराज केवल तप से, यज्ञादि वैदिक कर्म से, अन्नादि के दान से, अन्न में अन्न आदि माने तमाम तरह के जो दान है उनसे, अतिथि सेवा से, दीन सेवा से, बहुत लोग आजकल बहुत दीनहीनों की सेवा कर रहे हैं,
गरीबों की सेवा करें, भूखे को भोजन करा रहे हैं, रोगी को दवाई दे रहे हैं, ये 3 सेवा है। अतिथि सेवा से और गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान से, यज्ञ याग आदि करने से, तमाम तरह के कर्मों का अनुष्ठान करने से, वेदाध्ययन से, जल अग्नि और सूर्य की उपासना से, किसी भी साधन से वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता बिना महत्पाद रजोभिषेक। तो मुख्य जो चीज है वो है महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक। चरणों की रज का अभिषेक करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि महात्मा जा रहे हो और उनके चरणों की रज लेकर के स्नान कर लिया उससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो भी अच्छा है लेकिन उससे भी नहीं होगा। ये चरणों की रज के अभिषेक का मतलब ये है उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों में बने रहना, उनके चरणों में बने रहना। उनके चरणों की धूल जब पड़ती रहेगी तो हृदय में ज्ञान का प्राकट्य होगा। क्यों ऐसा क्यों है? महापुरुषों की सेवा से, महापुरुषों के सानिध्य से ज्ञान क्यों आएगा? तो यहाँ आगे के श्लोक में उसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में जहाँ महापुरुष विराजते हैं वहाँ सदैव पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है। महापुरुष होते हुए संसार की बात नहीं करते, ठाकुर जी की चर्चा करते रहते हैं। तो उनके संग में विषय वार्ता नहीं होती और भगवान की चर्चा होती है। और भैया देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात है, या एकदम अंडरलाइन करने वाली बात, एकदम एकदम अपने मन के कोरे कागज में ये बात लिख लो, ये जो आगे की बात है जी। बोले जहाँ भगवान की कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, ठाकुर जी की चर्चा नित्य प्रति सुनी जाती है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। जो अपना कल्याण चाहता है ऐसा मोक्षाकांक्षी जो पुरुष है, जो कल्याण नहीं चाहता उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि उसका तो अभी भाव ही नहीं, मन ही नहीं सुनने में। और जो जिसको सुनने में मन नहीं, उसको आप कितना भी सुना लो उसको लाभ नहीं होगा। देखो विद्यार्थी पढ़ते स्कूल में, जिनका मन होता है, जिनकी ललक होती है सीखने की, वो सीख जाते हैं। और जिनका मन नहीं होता ना सीखने का, वो कई साल तक फेल होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और जिनकी सीखने की प्रबल इच्छा होती है वो एक बार में समझ जाते हैं। तो जिनको अपने कल्याण की आकांक्षा है महाराज, उसको उस पुरुष की शुद्ध बुद्धि भगवान वासुदेव में भगवान की कथा लगा देगी। पर ठाकुर जी में मन लग गया तो सारा ज्ञान विज्ञान हृदय में आ गया। सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है, सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है। क्या ज्ञान है? हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा, और को समझो तो समझो, हमको इतनी समझ बनी है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन प्रशभान लली है। इतना ज्ञान हो गया, सब जान गए, यही वास्तविक ज्ञान है। एक बार और सुना रहे जी। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब है मोक्ष आकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा दे। निषेव्य माणो नुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यक्षति वासुदेवे। और देखो मोक्ष की इच्छा कब जगती है? मोक्ष की इच्छा भी महापुरुषों के संग से ही जगती। मोक्ष की इच्छा तब जगती है जब विषय वार्ता से मुक्ति मिलती है। जब महाराज ये जो मन है ना, इसको थोड़े समय जब आप विषयों से हटाकर, विषय वार्ता से हटाकर सत्संग में लगाएंगे तो फिर ये मन जो है
विषय वार्ता को भूल जाएगा, विषयों की चर्चा को, विषयों के भोग को भूल जाएगा और संतों के संग में। क्योंकि मन जो है, देखो किसी भी चीज का अभ्यास करो, कोई भी काम हो, उसका अभ्यास करने से वो मन में अच्छी तरह बैठ जाती। किसी भी चीज का, लौकिक कोई व्यवहार की कोई बात है, उसको भी आप रोज रोज अभ्यास में लाओ ना, तो अच्छे से मन में बैठ जाती जी। एक दो बार नहीं, रोज रोज करने से बात बैठ जाती। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जैसे रस्सी आवत जाते शिल्प परत निशान। जी। तो जब हम सत्संग की चर्चा रोज करते हैं, विषयों की चर्चा बंद हो गई, सत्संग होता है, तो धीरे धीरे मन में वैराग्य होता है। संसार की जो दुख रूपता का जब वर्णन महापुरुष करते हैं, तो धीरे धीरे वो बात सत्य लगने लग जाती है, वो अनुभव में आने लग जाती है, और फिर वैराग्य हो जाता है, फिर ज्ञान होता है, वैराग्य के बाद फिर ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद फिर उसको, उसके मन में ये आकांक्षा उठती है कि भैया आप बहुत भटक लिए, अब हे नाथ, अब प्रभु, अब हमें दोबारा संसार के चक्कर में न पड़ना पड़े, अब हमें आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो ये होती है मोक्ष की आकांक्षा। तो जिनको मोक्ष की आकांक्षा है, उनकी बुद्धि बहुत जल्दी भगवान वासुदेव में भगवान की कथा लगा देती है। हे राजन, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त हो गया था, भगवान की आराधना में लगा रहता था। मृग में आसक्ति हो जाने के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ा और अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना का क्या प्रभाव है? भगवान की आराधना किसी ने की, सच्चे हृदय से की, उसकी वह आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये बात आप लिख लो जी। अरे भले ही हम लोग अभी ठीक ठीक नहीं चल रहे, हम लोगों से और भी ऐसे काम बन रहे हैं, हमारा मन इधर उधर अटका भटका है, लेकिन अगर भगवान की आराधना करने लग गए तो भगवान की आराधना व्यर्थ नहीं जाएगी। वो किसी न किसी जन्म में जरूर अपना कमाल दिखाएगी, जरूर वो महाराज हमारा कल्याण करेगी। और ये भगवान की आराधना का प्रभाव है। पथभ्रष्ट हो गया, परमार्थ से गिर गया, लेकिन मेरी बुद्धि वो भगवान में ही लगी रही, मुझे अपने पूर्व जन्म का विस्मरण नहीं हुआ। मृग के शरीर में भी नारकी योनि है, मृग का शरीर, वहां भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। मेरा भजन जैसे पहले चलता था वैसे और अधिक तीव्र गति से। तो भगवान की आराधना के प्रभाव से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरता हूँ, संसार की आसक्ति से डरता हूँ, और सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरण करता हूँ। सारांश यह है, सब बातों का सार ये है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा, तलवार के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। जिनका इस शरीर में मोह बंधन कट गया उनको तो मुक्ति मिल जाएगी, और जो किसी और भरोसे बैठे हैं, अभी मोह का बंधन तो नहीं कटा, लगे तो है खूब संसार में, लेकिन बैठे हैं किसी भरोसे के कोई विमान आएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा, कोई हमें भगवान का नाम सुना देगा, गंगाजल मुख में डाल देगा, भैया उससे बात बनेगी नहीं। जब तक मोह का बंधन नहीं छूटेगा, तब तक जब तक जीते जी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो दिव्य साधन है वे अपना काम जरूर दिखाएंगे, जरूर काम आएंगे। जैसे गंगाजल मुख में डाल देने से भी सदगति होती है, भगवान का नाम सुनने से भी कल्याण होता है। ये सबका प्रभाव है, इनका निषेध नहीं है, लेकिन जीते जी मुक्ति मिल जाए तो मरने के बाद भी मुक्ति निश्चित हो जाती। और नहीं तो किसी ने नहीं सुनाया, अंतिम समय में ऐसा हो गया कि हमें शरीर की सुधि नहीं रही, तो अब के कुछ दूसरे भूल गए,
किसी ने नहीं डाला गंगा जल, किसी ने नहीं सुनाई भगवान की कथा, तो क्या करोगे? इसलिए जीते जी मुक्त हो जाना। भूत बन के कथा सुनने के लिए नहीं रहो। जैसे धुंधकारी को कथा सुनाई तो ऐसे हमें कोई सुना देगा, अरे नहीं, किसी ने नहीं सुनाई तो कैसे मुक्त होगे? इसलिए भैया भगवान की कथा जीते जी सुनो, जीते जी भगवान का भजन करो, सत्संग करो, इससे लाभ होगा और मोह बंधन कट जाएगा। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण संसार सागर को सुगमता से पार करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी अपना माइक खोल लें। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ ये 12वां अध्याय संपन्न हो गया। इससे थोड़ा अधिक समय ले लिया। मैंने कही कि ये जो अध्याय पूरा हो जाए, आगे की चर्चा तो भगवान की दया से फिर आगे करेंगे। तो आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 श्री भगवान बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। शत नमन प्रभु जी, शत नमन। जय हो जय हो।